नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके लाइव न्यूज। आपका समय आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। चलिए देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को कालीघाट में दिखाए गए काले झंडे, लगे गो बैक के नारे। ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, कायरों की पार्टी, पर्चे बांटने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। राष्ट्रपति के अपमान पर भड़के शुभेंदु अधिकारी, मुख्य सचिव और डीजीपी को बर्खास्त करने की मांग की। नो एसआईआर नो वोट, समीक भट्टाचार्य का चुनाव आयोग को अल्टीमेटम। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को कालीघाट में दिखाए गए काले झंडे, लगे गो बैक के नारे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कोलकाता के कालीघाट मंदिर में पूजा करने पहुंचे, जहां मंदिर के बाहर कुछ प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे दिखाकर गो बैक के नारे लगाए। पुलिस ने स्थिति संभालते हुए प्रदर्शनकारियों को हटाया, जिसके बाद ज्ञानेश कुमार ने कड़ी सुरक्षा के बीच मां काली के दर्शन और पूजा अर्चना की। घटना के बाद से वे शांतिपूर्वक मंदिर से रवाना हो गए। বাদ দিয়েছে, বলছে যে তার আধার কার্ড, প্যান কার্ড এগুলো কোনো চলবে না, শুধু চলবে তুমি ইয়েতে গ্যাসের বই আছে কিনা, অমুক আছে কিনা, এইগুলো ডকুমেন্টস চাইছে। এদিকে বাবা মার নাম তুলেছে, বোনের নাম কেটে দিয়েছে, ওর মাধ্যমিক সার্টিফিকেট সব আছে। তা সত্ত্বেও এই করার জন্য আমরা প্রতিবাদ করতে মন্দিরে এসেছি। আমি এসেছি আমার বোনের জন্য, শুধু বলছে প্রতিবাদ করতে এসেছি, ওনাকে জানাবার জন্য, ওনাকে রিপ্লাই দেওয়ার জন্য যে এইভাবে আমাদের হ্যারাসমেন্ট করছে। আমার ফ্যামিলির নাম 4 জনের তুলেছে, 2 জনের আটকে রাখছে, স্কুল সার্টিফিকেট জন্ম সব আছে। বলছে যে আধার কার্ড চলবে না, প্যান কার্ড চলবে না, আমরা বার্থ সার্টিফিকেট সব দেওয়া হয়েছে। বলছে যে আপনার ইয়ে আছে, গ্যাসের বই আছে, একটা বাচ্চা মেয়ের 21 বছরে গ্যাসের বই থাকবে না, বাবা মার গ্যাসের নাম থাকবে। বলছে ওইগুলো ডকুমেন্টস দিন, এছাড়া কোনো ডকুমেন্টস চলবে না। এই পূর্ণ প্রতিবাদ করতে আমি এসেছি। আমার নাম সুবি। বিক্ষোভের একটাই কারণ, বিধানসভা ভোটে 3-4 মাস আগে এই অপরিকল্পিতভাবে এসআইআর করার ফলে সাধারণ মানুষের যে মৃত্যু ঘটেছে, এর দায়টা কে নেবে? এত বিএলও যে আত্মহত্যা করলে এর দায় কে নেবে? আমার এক ভাইয়ের নাম এসআইআরে উঠেছে, অথচ তার মায়ের নাম ওঠে। তাহলে তার মায়ের নাম যদি না ওঠে, তাহলে সেই ভাইটা কি আকাশ থেকে বলবে? আপনারাই বলবেন। এটা তো পুরোটাই অপরিকল্পিত। অপরিকল্পিতভাবে এসআইআর করার ফলে মানুষের যে ক্ষতি হলো, প্রথমে বললো অ্যাডমিট কার্ড গ্রহণযোগ্য, তারপরে বলছে অ্যাডমিট কার্ড গ্রহণযোগ্য নয়। এটা কি ছেলে খেলা হচ্ছে? প্রত্যেকে কাজ কামাই করে লাইনে দাঁড়িয়েছে, ওরা যেভাবে বলছে সেভাবে করছে। এটা কি ছেলে খেলা হচ্ছে? মানুষের সময়ের কোনো দাম নেই। মানুষ তার জবাব ব্যালট বক্সে দেবেই, মানুষের জবাব ব্যালট বক্সে দেবেই। এবং এই অপরিকল্পিতভাবে মানুষের যে এত হত্যা হলো, সাধারণ মানুষ এত মারা গেল, এত বিএলওরা যে মরে গেল, এর সব কিন্তু ব্যালট বক্সে জবাব হবে। সাধারণ মানুষ কিন্তু সমস্ত কিছু জানে যে কারে চলে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে। আমার नाम इमोन साहू। ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, कायरों की पार्टी, पर्चे बांटने वालों के खिलाफ दर्ज करे एफआईआर। धर्मतला में एसआईआर विरोधी धरने के चौथे दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता का समर्थन खोने के बाद भाजपा अब बाहरी एजेंसियों के जरिए तृणमूल के कार्यक्रमों में पर्चे बांट रही है। ममता ने धरने पर मौजूद वर्कर्स को चेतावनी दी और आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का संदेश दिया। उन्होंने पूरे मामले की निगरानी के लिए राज्य मंत्री शशि पांजा को जिम्मेदारी सौंपी। वहीं उन्होंने विरोध प्रदर्शन के वर्कर्स के साथ हाथ मिलाकर रविंद्र संगीत भी प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति के अपमान पर भड़के शुभेंदु अधिकारी। सिलीगुड़ी में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने राष्ट्रपति के कथित अपमान पर राज्य प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए मुख्य सचिव, डीजीपी सिलीगुड़ी, सीपी और दार्जिलिंग डीएम को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह घटना सुरक्षा और प्रोटोकॉल की विफलता के कारण और लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। अधिकारी ने उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपील की। इस बीच सचेतन नागरिक मंच और अन्य संगठनों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। इलेक्शन कमिश्नर के साथ रिकॉर्डिंग बोलिए, रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग निकालने के लिए सब झूठा बात बोलता है। वो बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया जिनका नाम आपका सब जुडिस हो गया, एडजुडिकेट हो गया,
उनको पक्ष में बोलने के लिए तो कूद जाए, अंदर में जाकर क्या किया और बाहर में तो हल्ला बोल करना चाहिए ना। मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी बोला है गणेश कुमार को, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, गणेश कुमार को बोला है मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। जिन्होंने राष्ट्रपति महोदय का साथ जो किया, उन्होंने मर्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया, यहाँ किया। तुरंत नंदिनी चक्रवर्ती डीजीपी, सीपी सिलीगुड़ी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग को सस्पेंड करना चाहिए। राष्ट्रपति शासन की चाइबेन। नो एसआईआर नो वोट, समीक भट्टाचार्य का चुनाव आयोग को अल्टीमेटम। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर भाजपा ने चुनाव आयोग पर कड़ा रुख अपनाया। प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा कि जब तक मतदाता सूची की गड़बड़ियां पूरी तरह ठीक नहीं होती, राज्य में चुनाव संभव नहीं है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा, नो एसआईआर नो वोट और पुलिस द्वारा कथित रूप से जब्त किए गए फॉर्म नंबर 7 की जांच की मांग की। भाजपा ने चेतावनी दी है कि निष्पक्ष मतदाता सूची तैयार किए बिना चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई तो बड़े आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। তৃণমূল আতঙ্কিত হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী আরো আতঙ্কিত হয়ে বসে পড়েছেন। আগে ছুটে বেড়াচ্ছিলেন, এখন এক জায়গায় স্থবির হয়ে কেন গেছেন। আতঙ্কি বলতে? তৃণমূল দল নিয়ে এখন কেউ কোনো মাথা ঘামাচ্ছে না। কেন? মানুষ তৃণমূলকে চিনে গিয়েছে, কিন্তু বিধায়ক নিজের বলছেন শরীর কোনো মন দিয়ে ক্ষতি চিঠি আসেনি, দিয়ে। বিধায়ক বলছেন। ওদের ব্যাপার, অন্যের পারিবারিক ব্যাপারে কোনোভাবে নাক গলানো আমাদের কোনো উৎসাহ নেই। কার ড্রয়িং রুমে কি আলোচনা হচ্ছে পর্দা সরিয়ে আমরা সেটা দেখতে যাব না। राज्यसभा का प्रमाण पत्र लेकर विधानसभा से बाहर निकले राहुल सिन्हा संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा के लिए लड़ेंगे। भाजपा नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा राज्यसभा सांसद के रूप में प्रमाण पत्र लेने पश्चिम बंगाल विधानसभा पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी प्राथमिकता पश्चिम बंगाल के ज्वलंत मुद्दे उठाना और केंद्र की विकास योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना होगा। उन्होंने संवैधानिक संस्थानों की सुरक्षा और लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने पर भी जोर दिया। আমি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই পুরো কাজ করেছি, সংসদীয় ক্ষেত্রে কাজ করার এই প্রথম সুযোগ পেলাম। আর স্বাভাবিকভাবেই এটা একটা নতুন ক্ষেত্র, কিন্তু রাজনীতিরই একটা পার্ট। অতএব খুব বেশি সময় লাগবে না এই পার্টে অভ্যস্ত হতে। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में फिर गरमाया थ्रेड कल्चर का मुद्दा। सिलीगुड़ी के उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर नए क्लास रिप्रेजेंटेटिव की नियुक्ति को लेकर विवाद बढ़ गया। छात्रों ने बिना चुनाव और पूर्व सूचना के नियुक्ति का आरोप लगाते हुए प्रिंसिपल का घेराव कर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि इससे कॉलेज में फिर से थ्रेड कल्चर बढ़ेंगे। घेराव के कारण कुछ समय तक प्रशासनिक कामकाज प्रभावित रहा, जबकि कॉलेज प्रबंधन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। বলার জন্য স্যার যেহেতু লিখেছেন, দেখবেন নোটিশটাতে লিখেছেন পিওরলি অন দ্য বেসিস অফ দ্য রেকমেন্ডেশন অফ এইচওডিস অফ ফাইনাল ইয়ার। তো আমরা কী করেছিলাম, সেই জন্য আমরা আগে প্রথমে এইচওডিদের সাথে মানে ঘুরে ঘুরে গিয়ে দেখা করছি। অনেক এইচওডি ছিলেন, অনেক এইচওডি ছিলেন না। যারা ছিলেন না তাদেরকে কলে কন্ট্যাক্ট করা হয়েছে। তারা বলছেন আমরা এই বিষয়ে কনসেন্ট তো দূরে থাক, আমরা জানিও না যে এটা হয়েছে। আর এটা তো আমাদের ইখতিয়ারের মধ্যেই পড়ে না যে আমরা সিআর সিলেকশন করবো তোমাদের। যখন আমরা এই দাবিটা নিয়ে স্যারের কাছে আসি। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का मान बढ़ाने वाली सुप्रिया दास घोष को पुलिस में मिलेगी नौकरी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की घोषणा। पश्चिम बंगाल की खिलाड़ी सुप्रिया दास घोष ने बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश और राज्य का नाम रोशन किया। 20 साल बाद मिली इस बड़ी सफलता पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनका सम्मान करते हुए पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। सुप्रिया ने कहा कि उनका अगला लक्ष्य मलेशिया और सिंगापुर में होने वाली प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल जीतना है। कालीघाट में घटना को लेकर निशीथ प्रामाणिक का हमला, बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन की जरूरत है। मालदा में परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान भाजपा नेता निशीथ प्रामाणिक ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर काले झंडे दिखाए जाने की घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और राज्य में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू करने की जरूरत है।
निशीथ ने तृणमूल कांग्रेस में एसआईआर प्रक्रिया और महिलाओं पर आरोप पर गंभीर पलटवार किया और दावा किया कि जनता बदलाव के लिए तैयार है। কলকাতায় এসেছেন, তিনি কালীঘাটে যখন যান তখন তাকে কালো পতাকা দেখানো হয়, কি বলবেন? দেখুন, পশ্চিমবঙ্গে তো আইনের শাসন নেই, যেখানে একদিকে আপনারা দেখছেন যে মহামহিম রাষ্ট্রপতি মহোদয়া তিনি বিশেষ কার্যক্রমে যখন আসেন তখন তার প্রোটোকল ব্রেক করা হয়। তো স্বাভাবিকভাবেই যেখানে রাষ্ট্রপতি মহোদয়কেই মানা হচ্ছে না, সেখানে জ্ঞানেশ কুমারকে কী করে মানবে? এই রাজ্যে তো ল অ্যান্ড অর্ডার সম্পূর্ণভাবে কোলাপসড হয়ে গেছে। আমরা তো বারবার বলছি যে রাষ্ট্রপতি শাসনের প্রয়োজন রয়েছে, ইমিডিয়েট রাষ্ট্রপতি শাসনের প্রয়োজন রয়েছে, এবং রাষ্ট্রপতি শাসন করে এই যে সমস্ত যেভাবে এই স্টেট গভর্নমেন্ট প্রোটোকলগুলোকে ব্রেক করে সাবোটেজ করার চেষ্টা করছে, বিশেষ করে মানে সাংবিধানিক পদের গরিমাকে নষ্ট করার চেষ্টা করছে, সেগুলোকে রিপেয়ার করা উচিত। वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? अजमा लीजिए, आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। इंटीरियर्स प्रीफिक्स्ड कॉस्ट पर, सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ आपकी शांति के लिए। end-to-end hassle-free interiors, डिजाइन से डिलीवरी तक। Selection Furniture and Interior, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। For inquiry call 7699736111। 7 રૂપિયામાં 1 કરોડ, કેવલ 7 રૂપિયામાં 1 કરોડ, 1 કરોડ 7 રૂપિયામાં। વાવ, 7 રૂપિયામાં 1 કરોડ। કિન્નુ હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો। Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture. SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव, एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्क कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना, तो सम्मानी डिजिविजन में ही आना। सम्मानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति के अपमान के खिलाफ में सिलीगुड़ी में सड़कों पर उतरे नागरिक, प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन।
सिलीगुड़ी में आज सचेतन नागरिक मंच और जनजाति सुरक्षा मंच के नेतृत्व में राष्ट्रपति के कथित अपमान के विरोध में सड़कों पर नागरिक उतरकर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर सड़क पर महकुमा शासक कार्यालय पहुंचे और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने राष्ट्रपति और संवैधानिक पदों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली घटनाओं पर कड़ी प्रतिक्रिया की मांग की, कड़ी कार्रवाई की मांग की। चुनाव आयोग की फुल बेंच से मिला तृणमूल प्रतिनिधिमंडल। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कोलकाता में चुनाव आयोग की फुल बेंच से तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। बैठक में फिरहाद हाकिम, चंद्रिमा भट्टाचार्य और राजीव कुमार शामिल रहे। तृणमूल ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी और SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की मांग की। 60 लाख वोटरों का नाम जुड़ने के बाद ही हो चुनाव। आयोग से मुलाकात के बाद बोले CPIM नेता मोहम्मद सलीम। चुनाव आयोग की फुल बेंच से बैठक के बाद माकपा राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने मतदाता सूची में बड़ी विसंगतियों का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आयोग ने 60 लाख नाम जोड़ने के बाद ही चुनाव कराने का आश्वासन दिया है। सलीम ने प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए कम चरणों में चुनाव कराने की भी मांग की है। मैं सीधा सीधी उनको स्वागत किया, लेकिन उसके साथ ये कहा आज आपको ये किला क्यों बनाना पड़ा, क्यों एयरपोर्ट में उतरते साथ ही बंगाल के लोग रोष प्रकट किए, तो आप क्यों बंगाल के लोगों के विरोध में युद्ध घोषणा किए। हमने कहा मुगल के दौर से लेकर के अब तक दिल्ली के सम्राट, शहंशाह, राजा, बादशाह, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये बंगाल को समझ नहीं पाए। हमने ये कहा कि 4 दशकों से ये जो धर्म के नाम पर, अनुप्रवेश के नाम पर बंगालियों को जिस तरह से रस्टिकेट किया गया है और आप जिस तरह से रस्टिकेट कर रहे हैं वो पुरानी दुर्भावना से, वास्तविकता से नहीं, वरना ये 60 लाख लोगों को रिलीजन स्पेसिफिक, रीजन स्पेसिफिक आप बात नहीं करते। बंगाल में नाम कैसा होता है सिंथेटिक कल्चर में, अच्छा इनके नाम शिल्पी आफरीन है, वो उनका AI भी नहीं समझेगा और नेचुरल इंटेलिजेंस भी नहीं समझेगा। हिंदी हार्टलैंड में अजीब सा होता है, बंगाल में और कुछ होता है। बांकुड़ा में भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा, शामिल हुए केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा आज बांकुड़ा के संतोरा में विधानसभा क्षेत्र पहुंची, जिसमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार शामिल हुए। ढोल, नगाड़ों और नारों के बीच कार्यकर्ताओं ने रथ यात्रा का स्वागत किया। सभा में सुकांत मजूमदार ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल की जनता अब बदलाव चाहती है। पार्टी इस रथ यात्रा के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। चुनाव आयोग की फुल बेंच से मिला भाजपा का प्रतिनिधिमंडल। शिशिर बाजारियो और तापस रॉय रहे मौजूद। कोलकाता में चुनाव आयोग की फुल बेंच से भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव की मांग उठाई। बैठक में शिशिर बाजारियो, तापस रॉय और जगन्नाथ चट्टोपाध्याय शामिल हुए। नेताओं ने केंद्रीय बलों की तैनाती, संवेदनशील बूथों की सुरक्षा और चुनाव पूर्व हिंसा पर रोक लगाने की मांग करते हुए आयोग को ज्ञापन सौंपा। रेल हॉकरों के उत्पीड़न के खिलाफ NJP ADRM कार्यालय पर प्रदर्शन, रेल प्रशासन को बड़े आंदोलन की चेतावनी। रेल हॉकरों के कथित उत्पीड़न के विरोध में आज ऑल बंगाल हॉकर यूनियन ने न्यू जलपाईगुड़ी में प्रदर्शन किया। तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में आयोजित इस कार्यक्रम में हॉकरों ने धरना देकर रेल अधिकारियों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे अपने परिवारों के साथ रेलवे क्वार्टर और कार्यालय আমরা হুমকি দিচ্ছি না, আমরা বলছি যে রেল প্রশাসনকে এটা নিবেদন করছি, আবেদন করছি, গরিব মানুষের উপর অত্যাচার বন্ধ করুন। গরিব মানুষের উপর যে অত্যাচার নিপীড়ন সেটা বন্ধ করুন, বন্ধ করে এই গরিব মানুষগুলোকে তাদের জীবিকা চালিয়ে যেতে দিন। আর আপনারা যদি ভেবে থাকেন দমন পীড়নের মাধ্যমে এই গরিব মানুষকে উচ্ছেদ করে দেবেন, বিজেপি যে লিডার তাদের কথায়, কেন্দ্রীয় সরকারের বিজেপি সরকারের কথায় এই গরিব মানুষের কাজ বন্ধ করে দেবেন, তবে সেটা আমরা মেনে নেব না এবং আগামী দিনে আমরা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হব।
সুজয় সরকার, সভাপতি শিলিগুড়ি টাউন ব্লক 3A INTTC। चुनाव से पहले भाजपा को झटका, विधायक निर्मल चंद्र रॉय के नेतृत्व में 8 परिवार टीएमसी में शामिल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जलपाईगुड़ी जिले के बाघाड़िया में 8 परिवार भाजपा छोड़कर तृणमूल में शामिल हो गए। विधायक निर्मल चंद्र रॉय का नवांगतुकों का पार्टी झंडा थमाकर स्वागत किया। टीएमसी नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार की विकास योजनाओं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नीतियों पर भरोसा जताते हुए लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव न्यूज, आपका समय आपकी खबर पे।